मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन। मुंबई में मंत्रालय भवन के अंदर किसान अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए किसान इमारत की पहली मंजिल पर लगाए गए जाल पर कूद गए। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। वहीं राज्य मंत्री दादाजी भुसे मंत्रालय भवन के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों से बात कर रहे हैं। कुछ किसानों को हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। तेजस्वी के साथ मुंबई रवाना हुए लालू प्रसाद यादव। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। मंगलवार 29 अगस्त को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की नरेटी पर चढ़ने के लिए मुंबई जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नट्टी को हम लोग पकड़े हुए हैं, जल्दी नरेंद्र मोदी को हटाना है। आउटसोर्स कर्मचारी ने डीएफओ कार्यालय पर की नारेबाजी। उत्तराखंड में जंगल की सुरक्षा करने वाले दैनिक कर्मचारियों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। पिछले 8 महीने से दैनिक कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। धैर्य जवाब देने पर उन्होंने रामनगर डीएफओ कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। कर्मचारियों के प्रदर्शन से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हंगामा कर रहे कर्मचारियों को डीएफओ दिंगान नायक ने मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले संयोजक बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान इन दिनों सुर्खियों में है कि हमको कुछ नहीं बनना है। उधर सूबे के सीएम के इस बयान पर तंज कसते हुए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक विपक्षी एकता से संदर्भ में नीतीश के प्रयास का सवाल है, उनकी अपनी हालत इतनी खराब है जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप देश के स्तर पर भला क्या करेंगे। आठ साल कानूनी लड़ाई के बाद कर लिया समझौता। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 8 साल पहले दो पक्षों में मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। इस घटना में पीड़ित पक्ष के 2 घायल हुए थे। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज की थी। दोनों पक्षों के न मानने पर मामला अदालत पहुंच गया। अदालत में यह विवाद पिछले 8 साल से चल रहा था। अब दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी रजामंदी से 25 जुलाई को समझौता कर लिया। समझौता होने के बाद दोनों ने कोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, पर ऐसा करना दोनों के पक्षों के लिए उल्टा पड़ गया। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की अर्जी तो मंजूर कर ली, लेकिन आरोपियों को 10,000 रुपये दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड में जमा कराने और शिकायतकर्ताओं को 45 दिनों तक खजूरी खास थाने में सेवा देने को कहा है। बंदर से छुटकारा पाने के लिए लंगूर का सहारा। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की बाधाओं से निपटने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। नई दिल्ली यानी कि लुटियन इलाके को तो पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, लेकिन इसी इलाके में बंदरों के उत्पात की समस्या से सबसे ज्यादा है। इससे निपटने के लिए NDMC, MCD और अन्य एजेंसियों ने लंगूर का कटआउट कर चौक चौराहों पर लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही लंगूर के कटआउट की सुरक्षा में 2 गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने फंड की बात नहीं की। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब दिल्ली पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगी है। राजधानी की इस खूबसूरती का क्रेडिट लेने की होड़ जरूर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मची है। दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमने फंड की बात नहीं की। बीजेपी ने ऐसा कर छोटे मन और छोटी राजनीति का परिचय दिया है। इंदौर में डकार पर विवाद। अक्सर लड़ाई झगड़े की अलग अलग वजह सामने आती रहती हैं, लेकिन हम जो आपको वजह बताने जा रहे हैं वे अपने आप में अजीब है। दरअसल इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में स्थित 2 पक्षों में रविवार रात जमकर विवाद हुआ। विवाद इस बात पर हुआ कि यहाँ एक परिवार की एक महिला सदस्य को जोर जोर से डकार आती है और डकार इतनी तेज आवाज में आती हैं कि पड़ोसी परिवार को परेशानी होती है। मामले में परेशान पड़ोसी ने महिला से इस तरह डकार नहीं लेने को कहा। वहीं झगड़ा इस बात पर हो गया कि महिला जोर जोर से डकारे लेती थी।
भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। राजस्थान के भरतपुर जिले के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रात को लगभग 11:30 बजे कैथवाड़ा खो रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक डॉक्टर, उसकी पत्नी और डॉक्टर की साली की मौत हो गई। वो अपने घर लौट रहे थे। इस हादसे में कंटेनर चालक की भी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। एमएलए भरत सिंह ने सीएम गहलोत से पूछा सवाल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सांगोद विधायक भरत सिंह के तेवर नरम होते नहीं दिख रहे हैं। वे लगातार सीएम पर हमलावर हो रहे हैं। भरत सिंह ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि मैं इस संबंध में गत 3 साल से आपको पत्र लिख रहा हूं। आप सत्य का सामना करने से कतरा रहे हैं। कोटा में जब आप कैबिनेट की बैठक करें तो इस गाँव को कोटा जिले में मिलाने के बारे में निर्णय करें। आपके लिए 19 नवीन जिले बनाना सहज था, मगर एक गाँव खान की झोपड़िया को कोटा जिले में मिलाना कठिन क्यों है। पंजाब कैबिनेट का मोहाली को तोहफा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को मोहाली में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड वाइलियरी साइंसेज की स्थापना को मंजूरी दे दी। लोगों को लिवर और पित्त की बीमारियों का विश्व स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला है। इस आशय का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य राज्य को चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के केंद्र के रूप में उभरना है। स्कूल जाने के लिए थर्माकोल की नाव का सहारा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के भिवधनोरा गांव के सरकारी स्कूल के छात्र स्कूल पहुंचने के लिए हर दिन थर्माकोल की नाव चलाकर नदी पार करते हैं। स्कूली छात्रों द्वारा थर्माकोल की नाव की मदद से बैकवाटर पार करके स्कूल पहुंचने पर जिला परिषद प्राथमिक शाला भिवधनोरा गंगापुर के हेडमास्टर राजेंद्र खिमनार ने कहा कि 6 छात्र बस्ती से आते हैं जो किसान समुदाय से हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए गोदावरी बैकवाटर पार करना पड़ता है। सीएम बघेल ने 76% आरक्षण के लिए लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 4 दिनों में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें कई विषयों पर का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय राज्य में 76% आरक्षण विधेयक का है। ये पिछले साल दिसंबर महीने से राजभवन में अटका है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य सरकार ने एसटी वर्ग को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण देने को लेकर विधेयक पारित किया था। हालांकि इस विधेयक को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। मोदी सरकार ने दी सस्ते एलपीजी सिलेंडर की सौगात। महंगाई से परेशान लोगों को रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर मोदी सरकार ने सस्ते एलपीजी सिलेंडर की सौगात देने का फैसला किया है। महंगे एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष के लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार ने 33 करोड़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी का फायदा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों समेत सभी घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे केएल राहुल। एशिया कप 2023 का गुरुवार से आगाज हो रहा है। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, जो कि 2 सितंबर को खेला जाएगा। इससे ठीक पहले भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने एक अहम जानकारी शेयर की है। द्रविड़ ने बताया कि केएल राहुल एशिया कप 2023 के शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेल सकेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर की है। बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही है माहिरा खान। माहिरा खान पाकिस्तान की पॉपुलर एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही है। ये बीमारी तब उभरी जब 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस के भारत में काम करने पर बैन लगा दिया गया था। एक पॉडकास्ट में माहिरा ने मेंशन किया कि वो 6-7 सालों से दवाइयाँ ले रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने दवाइयाँ छोड़ने के बारे में भी सोचा। हालांकि वो दवाइयाँ छोड़ नहीं पाई, उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार 29 अगस्त को इस बात की जानकारी दी। दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति की प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि पिछले हफ्ते एक विमान दुर्घटना में वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के शहबाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है, साथ ही रिहाई के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में कहा कि लाडले की सजा निलंबित की गई है, खत्म नहीं की गई है। फैसला आने से पहले सभी को पता होता है कि फैसला क्या होगा, इसलिए उच्च न्यायालय के इस फैसले पर किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। कैलिफोर्निया ने जातिगत भेदभाव विरोधी विधेयक पारित किया। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने जातिगत भेदभाव विरोधी एक विधेयक पारित किया है, जिसमें जाति संबंधी भेदभाव को दूर करने और राज्य में हाशिए पर रह रहे समुदायों की रक्षा करने की बात की गई है। ये विधेयक सोमवार को विधानसभा से पारित किया गया। अब इसे कानून बनाने के लिए गवर्नर गेविन न्यूसोम के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, जिससे अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कैलिफोर्निया जाति आधारित पूर्वाग्रह को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महिला के दिमाग में कीड़ा रेंगता मिला। ऑस्ट्रेलिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला के मस्तिष्क के अंदर एक जीवित कीड़ा पाया गया है। इसे मनुष्यों में इस तरह के संक्रमण का पहला मामला बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टर्स भी हैरानी में हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर हरिप्रिया बांदी ने महिला के मस्तिष्क के अंदर पाए गए जीवित कीड़े के बारे में बताया कि ये 3 इंच लंबा चमकीले लाल रंग का पैरासाइट राउंड वॉर्म था। इसका मिलना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि ये इंसानों में नहीं बल्कि आमतौर पर सांपों में पाया जाता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।